नमस्कार जी, सभी को राम राम। सर जी, ट्रैफिक में खड़े होके मैंने वो लिंक डाला था। जहाँ खड़े थे वहीं 18-19 मिनट खड़े रहे। इतना ट्रैफिक है रोड पे। नोएडा का जाम कुछ अलग ही लेवल का है सर। नहीं, पता नहीं क्या हो गया, 1 महीना हो गया जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों तरफ से जो है ना, जो सेक्टर 63 के लिए नोएडा को जाती है वो पूरा 20-20 मिनट का जाम। हम्म। 1 घंटा 35 मिनट में आना जाना। हाँ, आज तो ऑफिस से भी लेट निकले आप। ठंड ज्यादा हो गई है तो लोग नहीं आ रहे। लग तो ऐसा ही रहा है। बिना कायदे से हम लोगों को इसको 9 बजे कर देना चाहिए। ऐसा करके देख लेते हैं। और 9 बजे वेबिनार, मैं तो इसलिए थोड़ा सा होता कि 9 बजे ना लोगों का फिर वो खाना खाने और खाना बनाने का टाइम होता है। कुछ लोग जल्दी भी सोते हैं तो वो भी एक कारण हो जाता है। हाँ, आजकल कौन सोता है जल्दी। आजकल तो ना फिर भी रूरल में तो सो ही जाते हैं, अर्बन में ही है थोड़ा सा। आशा जी वो स्टूडेंट है जो रोज अटेंडेंस लगाती है कि हाँ मेरे को तो आना ही आना है। और 1 मिनट के बाद शुरू करते हैं, है ना। तो उससे पहले अगर किसी को कुछ पूछना चाहे कि और स्कैनर के बारे में या किसी चीज के बारे में तो पूछ सकते हैं। अनिल जी, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? अनिल जी म्यूट है आप। अरे ओरा स्कैनर और लेचर इसमें क्या डिफरेंस है वो दो रोड्स वाले में? जो लेकेरेंटीना है ना वो अ, सिर्फ एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। और जो ऑयल रॉड है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। परसेंटेज में भी बताएगी, डायरेक्शन में भी बताएगी। और लेकर एंटीना से बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। मतलब जितनी देर में आप लेकर एंटीना पे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तब तक तो आपको एल रॉड से आंसर भी मिल जाएगा। और एल रॉड जो है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ खो गई है तो आप लेकर एंटीना से कैसे ढूंढोगे उसे, या कोई दिशा जाननी है, लेकिन आप एल रॉड से उसको बहुत स्मूथली जान सकते हो। आपने तो कोर्स किया है ना मेरे ख्याल, जैन साहब। हाँ सर, किया। तो प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी, कर रहे हो नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस? सर अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, नहीं प्रैक्टिस करो, ये तो बहुत काम की चीज़ है। और हाँ सर। बहुत एक्यूरेसी से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इससे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों सभी को राम राम। और आज का जो वेबिनार है वो ऑरा स्कैनर के ऊपर है। तो एक वर्ड था आज के ऑरा स्कैनर के ऊपर जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को, उस टॉपिक में लिखा गया हमारे शरीर की ऊर्जा के पीछे का विज्ञान। तो क्या आप में से किसी को पता है कि क्या विज्ञान है वो हमारे शरीर के पीछे का? डॉक्टर साहब आप ही बताओ। क्या सर? हमारे शरीर की ऊर्जा के पीछे का विज्ञान, प्रैक्टिस कर लो। समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं नहीं समझा नहीं, देता हूँ। क्या मतलब? हमारे शरीर जो है ना, उसके पीछे ऐसी क्या, कौन सी साइंस है जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है, सारी चीजें मूवमेंट ले रही हैं, उसके पीछे ऐसी क्या साइंस है, ये पूछ रहा हूँ मैं। एनर्जी होती है सर, एटीपी होती है। जो सात चक्रा होता है वो हाँ देते हैं हाँ वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज कि ये जो हम बात करने जा रहे हैं आज ऑरा स्कैनर के ऊपर। तो ये ऊर्जा की जो हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान क्या है, तो
मैं हर बार अपने वेबिनार में एक चीज पूछने की कोशिश करता हूँ सबसे, कि हमारी बॉडी जो है ना वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। ईश्वर ने जो हमें बॉडी दी है उसके पीछे क्या ऐसा मोटिव, क्या है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे शरीर को चला रही है। मतलब हमारे देश में साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो ऐसा क्या है कि जो हमारी ईश्वर ने हमारी बॉडी में दिया है जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, पहिए हो गए, पेट्रोल हो गया, इंजन हो गया। इंजन में 10-15 तरीके के, 20-50 तरीके के पार्ट्स लगे होते हैं। तो इसीलिए गाड़ी चलती है। और जब वो गाड़ी का इंजन जो है वो खराब हो जाता है, कोई भी चीज़ खराब हो जाए, स्पार्किंग प्लग खराब हो गया, पेट्रोल नहीं है, पहिए में पंचर हो गया, या स्टेयरिंग या क्लच में कोई दिक्कत आ गई, तो गाड़ी खड़ी हो जाती है हमारी रोड पे। तो उसी तरीके से ईश्वर ने हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम दिया है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है। तो वो दिया हमारे बॉडी के 7 चक्र। मैं आपको एक फोटोग्राफ के थ्रू उसको दिखा देता हूँ, और फिर उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी के जो है ना अंदर 7 चक्र दे रखे हैं। और ये सातों चक्र जो हैं, इसी से हमारी बॉडी चलती है, इसी से हमें दुख आते हैं, इसी से हमें सुख आते हैं, इसी से हमें बीमारियां आती हैं, इसी से, इसके मजबूत होने से, इसके बैलेंस होने से हम लाइफ में कामयाब होते हैं। तो जितने भी लोग सोचते हैं ना कि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज ना आए, मैं प्रॉस्पेरिटी की लाइफ जीऊँ, मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, तो इन चक्रास को ठीक करने की जरूरत है। इन चक्रास को, ये चक्रास जब तक आपके पावरफुल रहेंगे तब तक आप जो लाइफ में चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन जब ये चक्रास में प्रॉब्लम आएगी तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी आती है, हार्ट का इशू आया, लीवर आया, किडनी आई, कैंसर आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों को आती है तो वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं चक्रास के ब्लॉक होने की वजह से आती है। हमारी पूरी दुनिया, जो हम पैसा कमाते हैं ना, जो हम पैसा कमाते हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ, हम लोगों के अपने ड्रीम है, हर एक आदमी का ड्रीम है कि रोटी कपड़ा और मकान, मतलब खाने को अच्छी सी रोटी मिल जाए, रहने को बढ़िया मकान मिल जाए, पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप आज किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखेंगे तो वहां पे आपको इतना, इतने लोग दिखाई देंगे जो परेशान है। मतलब हेल्थ इश्यूज तो ऐसे कॉमन हो चुका है हर घर के अंदर, कि बच्चे से लेके बूढ़े तक डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। आज छोटा बच्चा भी ये बोलता है कि मुझे स्ट्रेस है या टेंशन है। तो आपको यहाँ भी एक बात बताता हूँ कि इंडिया जो है वो आज से कुछ साल पहले हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था। आज की डेट में कैंसर पीक पे चल रहा है, और आने वाला टाइम डिप्रेशन का है। मतलब कैंसर ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, कैंसर बढ़ेगा, लेकिन उसको भी क्रॉस कर देगा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की बीमारी इतनी बड़ी होने वाली है, और आज भी घर के अंदर डिप्रेशन के शिकार है लोग। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो बाद में डायग्नोज होती है, उससे पहले एक वर्ड है, तो एंजाइटी। पहले एक वर्ड है एंजाइटी। मतलब एंजाइटी होती है लोगों को, वो कंफ्यूजन की लाइफ जी रहे हैं, होपलेस की लाइफ जी रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ये स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति के पीछे, ये स्थिति आती कहाँ से है? मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई बंदा अगर ये बोले कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, आज हमारे पास अभी जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल इश्यूज किसे कहते हैं। कि एक आदमी इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक जॉब कर रहा है, तो अगर वो ये बोल रहा है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या आ रही है उसे? या तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो इनकम नहीं है उतनी, उस वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है। या फिर वाक्य में ही वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा।
तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज की बात हम कर रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी की एनर्जी के नेगेटिव होने की वजह से आती है। जैसे कोई पर्सन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या फील होता है? स्ट्रेस स्ट्रेस वाले पर्सन को उसको पर्सन को स्ट्रेस वाले पर्सन को फील होगा कि माइंड उसका ब्लॉक हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। आप एक चीज को ना रिलेट करिएगा, मैं इस चीज को बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक चीज समझने वाली है, उसको हम प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझते हैं। कि अगर किसी पर्सन को फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, वो बार बार रिपीट ये कर रहा है, यार कि मेरे को आजकल बड़ी दिक्कत है, मैं फाइनेंशियल इशू है, मैं मेरे को प्रॉब्लम है ना। कोई रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम की बात कर रहा है, कोई हेल्थ को लेके कर रहा है, कोई अपनी लाइफ के स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को कर रहा है, कोई होपलेस हो गया है ना। ये सब स्थिति हमारी बॉडी की ऊर्जा से क्रिएट होती है। और ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा ही हमारा ऑरा है। तो हर पर्सन का अपना एक ऑरा फील्ड होती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक पर्सन है, अगर हम उसकी एनर्जी फील्ड चेक करते हैं, ऑरा, तो हो सकता है उसकी बॉडी से 2 फीट की दूरी पे उसकी ऑरा फील्ड हो, एनर्जी फील्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जिसकी ऑरा फील्ड 4 फुट की दूरी पे हो, 6 फुट की दूरी पे हो, 10 फुट की दूरी पे हो, 20 फुट की दूरी पे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट की जो बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? तो एक बार उसको पहले समझ लेते हैं कि लाइफ में, लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के अंदर लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, या फाइनेंशियल लॉस, या हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आ रहे हैं, और वो आते कहाँ से हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो क्यों आ रहे हैं, और फिर बताता हूँ आपको, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये साइंटिफिक रीजन बताऊंगा आपको मैं। देखिए, वो इसलिए आ रहे हैं, ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास में प्रॉब्लम आ गई है, इसमें ब्लॉकेज है। ये जो 7 चक्रास आप देख रहे हैं, ये ईश्वर ने हमारी बॉडी को चलाने के लिए दिए हैं। इसमें जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे लाल रंग का जो चक्रा देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं रूट चक्रा। इसे बोलते हैं रूट चक्रा। रूट का मतलब है जड़ें। हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो बोलेंगे मूलाधार। इसको लोग ना हिंदी में बोलते हैं मूलाधार, रेकी वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मूलाधार चक्रा बोलते हैं इसको। तो मूलाधार का मतलब है मूल आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्रा। रूट का मतलब होता है जड़ें। तो आपको पता है, जिस घरों में हम रहते हैं उसकी, हम कहते हैं ना, हमारे घर की जितनी नींव पक्की होगी उतना बढ़िया घर रहेगा हमारा। जिस पेड़ पौधों की जड़ें नीचे मजबूत होती हैं वो भी आंधी तूफान में खड़ा रहता है। तो उसी तरीके से ईश्वर ने भी हमें ये रूट चक्रा दिया है। इसका सीधा कांटेक्ट, ये लाल रंग का जो मार्क देख रहे हैं, इसका सीधा कांटेक्ट जो जमीन पे हम पैर रखते हैं वहां से है। सीधा कांटेक्ट हमारे पैरों से है। तो इसको जो ऊर्जा मिलती है जमीन से मिलती है। तो इस लाल रंग के जो चक्रा से लेके जो जमीन पैर तक रखे हैं, यहां तक के जितने भी इशू आते हैं, इशू मतलब, अब मैं आपको कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ। आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, साइटिका, वाटर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, और लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, ऐसे जितने भी इश्यूज आते हैं, इस लाल रंग का जो चक्रा दिखाई दे रहा है इसके ब्लॉक होने की वजह से आते हैं। हमारे इन 7 चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो चलता है। चीजों को समझते हैं पहले। इन 7 चक्रों में ऊर्जा का एक फ्लो चलता है, जैसे साइकिल का पहिया चलता है, ऐसे ऊर्जा चलती है इन 7 चक्रास में। मतलब नीचे वाले लाल चक्रा से चलेगी और ऊपर सर के पास से जाकर फिर नीचे आएगी। इस तरीके से एक सर्कल ऊर्जा चलती है हमारी बॉडी में, इन 7 चक्रास की। तो जब रूट चक्र अगर ब्लॉक हो जाता है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, और सर्वाइवल भी लाइफ में शुरू हो जाता है। ऐसे पर्सन जिनका रूट चक्रा ब्लॉक है, उनको लाइफ के अंदर सर्वाइवल होगा, वो फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे आएंगे। अब आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से जिन भी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बार इस एंगल से जरूर देख लेना कि कहीं जो ईश्वर ने हमें ये बॉडी दी है उसका एक चक्रा ब्लॉक तो नहीं है। और वो चक्रा है रूट चक्रा, क्योंकि रूट चक्रा के ब्लॉक होने से फाइनेंशियल इशू आते हैं। दूसरा, ये जो चक्रा है, मैंने अभी आपको इतनी सारी बीमारियां बताई,
इस चक्रा के ब्लॉक होने से बीमारियां भी आती हैं। अब एक नाभि से नीचे एक चक्रा आता है, इसके ऊपर वाला एक और चक्रा है ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं सैक्रल चक्रा। नाभि से 2 इंच नीचे होता है। तो जिन भी लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, स्किन की प्रॉब्लम होती है ना लोगों को, या ब्लड ब्लड इन्फेक्शन हो गया, ब्लड से रिलेटेड इशू आते हैं, या फिर कंसीव प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यूरिनल प्रॉब्लम है, तो ये सब जितनी भी चीजें, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, हमारी बिग इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है बॉडी में, तो अगर इन सब चीजों की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारा सैक्रल चक्रा कहीं ब्लॉक तो नहीं है। अब मैं ये जो आपको सारी बातें बता रहा हूं, इसको हमें बड़े ध्यान से ये चीज समझने वाली है कि इन चक्रास का कोई ना कोई काम तो होगा जो ईश्वर ने हमारी बॉडी में दिया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई काम ना हो। तो ये जो जो चक्र आप देख रहे हैं, जो मैंने भी आपको 7 चक्रास दिखाए हैं, सब चक्रास का अलग अलग फंक्शन है। हर चक्रा हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। जो रूट चक्र है लाल सॉरी लाल रंग का जो चक्र आप देख रहे हैं, ये हमारी कमर के जो नीचे सबसे रीढ़ की हड्डी के नीचे है, लास्ट में, वहां से लेके पैर जो जमीन तक रखते हैं वहां की बीमारियों को क्रिएट करता है अगर इम्बैलेंस हो जाए तो। जो नाभि से नीचे वाला चक्र है 2 इंच नीचे, वो सेक्सुअल पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद थर्ड चक्र आता है हमारा, जो येलो कलर का चक्र है, सोलर प्लेक्सस। जिन भी लोगों को पेट से रिलेटेड बीमारी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फूड पाइप है, फूड एलर्जी है ना, ऐसे पेट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, वो सैक्रल चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से आते हैं। Sorry। उसके बाद हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र में भी हम फ्रंट हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र से देखते हैं कि फ्रंट हार्ट चक्र से ये पता लगता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फैटी लीवर है, उसको हार्ट अटैक कल मतलब कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, वो यहाँ से पता चलती है। और बैक हार्ट चक्र से पता लगता है कि इनको सर्वाइकल का इशू या अपर शोल्डर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो हमारे बैक हार्ट चक्र से पता लगता है। उसके बाद थ्रोट चक्र है। सॉरी। थ्रोट चक्र है जिन भी लोगों को ईएनटी का इशू है, ईयर, थ्रोट, अपना ईयर, आईज और नोज, ईएनटी का इशू है तो, या थायराइड का इशू है, वो हमारे थ्रोट चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से आता है। और थर्ड आई चक्र है, वो जिन लोगों को मतलब माइग्रेन का इशू रहता है, मेमोरी लॉस होने का प्रॉब्लम है, आईसाइट का प्रॉब्लम है, स्कल की इश्यूज आते हैं, वो सब हमारे थर्ड आई चक्र से आते हैं। फिर उसके बाद एक क्राउन चक्र है टॉप ऑफ द हेड। तो जब भी हम पूजा करते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं तो क्राउन चक्र हमारे को मदद करता है, वहां से एनर्जी आती है। आप देखो क्राउन चक्र के ऊपर कुछ लाइट सी नजर आ रही है, वहां से एनर्जी, जब भी आप मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, तो वहां से एनर्जी आती है और वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है और पूरे के पूरे 7 चक्रास के अंदर ऊर्जा क्रिएट करती है। तो हमारी बॉडी में 2 जगह से एनर्जीज आती है, एक आती है रूट चक्रा से जो जमीन से क्रिएट होती है, अर्थ की एनर्जी, और एक आती है क्राउन चक्रा जो यूनिवर्स की एनर्जी है। आप ओम का उच्चारण करते हैं तो क्राउन चक्रा हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी का इंजन है, इसे मैं बोलता हूँ हमारी बॉडी का इंजन। तो जब भी इस इंजन में प्रॉब्लम आएगी, इन चक्रास में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या होगा, ऊर्जा का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, और जब प्रॉपर नहीं चलेगा तो ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। तो जब ब्रेन को पावर नहीं जाएगी तो ऐसे जितने भी लोग जो ये बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, फियर है, फोबिया है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड है, नेगेटिव थॉट है, सुसाइडल थॉट है, होपलेस है, वो सब स्थिति इन चक्रास की ऊर्जा के इम्बैलेंस होने की वजह से आती है। ये बॉडी के 7 चक्रास में जो जो चक्रास ब्लॉक होंगे, एक तो उससे रिलेटेड बीमारियां आएंगी, दूसरा क्या होगा, उसकी उसका फ्लो प्रॉपर नहीं चलेगा तो ब्रेन को पावर पावर नहीं जाएगी, क्योंकि देखो 7 चक्रास में ऊर्जा का पावर जो चल रहा है वो लास्ट में ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन को पावर नहीं जाती। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियली फेल हो रहा हूं, मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की पावर वीक हो गई, जो एनर्जी थी वो ब्रेन की कम हो गई, और जब ब्रेन की पावर कम हो गई, उसको सही ऊर्जा नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।
अब करना क्या होगा इसके लिए? इसके लिए इन चक्रास को चेक करना होगा कि इन चक्रास में कौन सा चक्रा हमारा ब्लॉक है। तीन स्टेज होती हैं: ब्लॉक, बैलेंस और ओवर एक्टिव। ब्लॉक, बैलेंस और ओवर एक्टिव चक्रास की अगर बात करें तो मतलब हमारी तीन रोटी से भूख पूरी होती है। अगर एक भी रोटी ना मिले तो भी हमारा गुजारा नहीं है, और अगर हमें जबरदस्ती 10 रोटी खिला दी जाए तो भी हमें तकलीफ होगी, और अगर एक रोटी ना मिले तो भी हमें तकलीफ होगी। यानी कि तीन रोटी की अगर भूख है तो तीन रोटी खा के ही हम अपनी बैलेंस जिंदगी जी सकते हैं। तो जब चक्रा हमारा ब्लॉक है तो ऐसी स्थिति में जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, वो सब आएंगे। वो क्यों आएंगे? देखिए, जब बीमारी आई बॉडी के अंदर, पहले सिम्टम्स आते हैं। पहले 1 2 साल, 4 साल, 5 साल सिम्टम्स आते हैं। जब आप देखते हो हार्ट अटैक आता है किसी को, तो क्या होता है? पहले सिम्टम्स आते हैं। पहले क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जमेगा, फैटी लीवर होगा, धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होंगी, और एक दिन बम फटेगा और पता लगा हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता, ये प्रोसेस है। तो पहले सिम्टम्स आते हैं। जैसे हम अ, बुखार भी होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? ठंड लग रही है, बॉडी में पेन हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर है। तो जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो वहां से पता लगता है कि फीवर है या नहीं है। तो जब वो फाइनल हो जाता है कि फीवर है, तो वो बीमारी में डायग्नोज हो जाता है कि भाई बुखार हो गया है इसे। अदरवाइज सिम्टम्स है। तो पहले बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, फिर धीरे धीरे जब हमारा चक्रास बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तब हमें प्रॉब्लम शुरू होती है मेन। तब लाइफ का एक ऐसा जर्नी शुरू होती है। आज 25 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में भी लोगों के जो ऑरा है वो ब्लॉक है, और उस ब्लॉकेज की वजह से वो लाइफ की ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आप देखो, आज न्यू जनरेशन स्ट्रेस टेंशन में है। कभी कॉर्पोरेट में चले जाना, हमारे जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गुड़गांव में, नोएडा में, कॉर्पोरेट कंपनियों के बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं, और मतलब बात कर रहे होते हैं, रात के 2 2 3 3 बजे तक लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, या 3 3 बजे तक जागते रहते हैं। तो उनकी लाइफ देखो कहाँ जा रही है। तो ये सब चक्रास हमारी बॉडी के जो इंजन है ना, इसमें डिस्टरबेंस आने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और इस पे शायद बहुत लोगों का फोकस ही नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि भगवान ने, मतलब हमारा जो शरीर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है, उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे भगवान ने हमें बॉडी के अंदर ये 7 चक्रास दिए हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉडी का इंजन। जो ये आप कलर के चक्रास देख रहे हैं, यही कलर आप बॉडी के बाहर भी देख रहे हैं, यही शरीर के बाहर भी देख रहे हैं। तो आप जब इसके शरीर के बाहर देख रहे हैं इसे, तो ये क्या करता है? ये इसे कहते हैं ऑरा। ये हमारी एनर्जी फील्ड है, ऑरा फील्ड कहते हैं। तो अब आपको बताता हूं कि हर पर्सन की अपनी एक ऑरा फील्ड होती है। किसी पर्सन की उसकी बॉडी से 2 फीट दूर तक की होती है। जैसे मेरी बॉडी यहाँ है, तो 2 फीट का एक सर्कल डाल दिया जाए मेरे चारों तरफ, तो मेरे और मेरी ऑरा फील्ड 2 फीट की हो गई। अगर 4 फीट है तो 4 फीट का सर्कल डाल देंगे, 6 फीट है तो 6 का, 10 होगा तो 10 का, 12 है तो 12 फीट का डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हर पर्सन की अपनी एक ऑरा फील्ड होती है। और ये ऑरा फील्ड क्या है? ये हमारी ऑरा फील्ड। जब भी हम पूजा करते हैं या किसी मेडिटेशन में बैठते हैं, तो कुछ इस तरीके का एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारे चारों तरफ, और हमारी एनर्जी फील्ड। आप कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, वो इसलिए होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं या ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे क्राउन चक्रा से कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है, और वो हमारी ऑरा फील्ड को बढ़ा देती है। तो हर आदमी का अपनी एक ऑरा फील्ड है। जैसे मान लेते हैं किसी आदमी की 10 फुट की ऑरा फील्ड है, तो वो, अगर मान लीजिए एक घर के अंदर 4 मेंबर हैं, हर एक आदमी की अपनी एक ऑरा फील्ड होगी। तो जब भी कोई पर्सन, हम कभी भी घर वालों से या ऑफिस में या बाहर कहीं कमर्शियल हम जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम 10 10 फुट से थोड़ी ना दूर बात करते हैं कि भाई 10 फुट दूर खड़े हो जाओ, वहां से बात करेंगे। हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, 1 2 फुट पे खड़े होते हैं, जो हमारे क्लोज हैं हम उनसे गले भी मिलते हैं। तो जब हम किसी के करीब जाते हैं, इसका मतलब हम उसकी ऑरा फील्ड में एंटर करते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि हमारी ऑरा दूसरे की ऑरा फील्ड में एंटर कर रही है।
तो जब एंटर करते हैं तो दो तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का एक नियम काम करता है। वो क्या करता है कि एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, मतलब पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये एक यूनिवर्स का नियम है कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास करीब जैसे ही जाएगा तो एनर्जी चुंबक की तरह एक दूसरे के क्रॉस हो जाएगी। मतलब आपकी एनर्जी दूसरे को जाने लग जाएगी, दूसरे की एनर्जी आपको आने लग जाएगी। ये साइंस की बात बता रहा हूँ आपको, ये साइंस की बात बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे ये लिखा है, इसमें क्या है कि ब्लू शर्ट वाला पर्सन जो है ये पॉजिटिव ऑरा का है और रेड शर्ट वाला पर्सन नेगेटिव ऑरा वाला है। दोनों आए, हाथ मिलाया, डिस्कशन किया। एज पर यूनिवर्स का नियम, जो नियम है, एक रूल है, ये हमारे हाथ का नहीं है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो क्या हुआ, बातचीत करते रहे और थोड़ी देर में एनर्जी एक्सचेंज हो गई। और जो ब्लू कलर वाली शर्ट का बंदा था वो नेगेटिव एनर्जी से मतलब भर गया, और जो रेड शर्ट वाला था वो पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। अब इसको समझने के लिए हम एक तरीका और समझ सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में बच्चे जो है बहुत शरारती होते हैं आजकल। बड़े भी जो है ना मोबाइल पे लगे रहते हैं। रात को माँ बाप बोलते हैं भैया रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, छोड़ दो। तो क्या है कि माँ बाप ने बच्चे को पकड़ा और समझाना शुरू किया कि भैया रात को 2-2 बजे तक मत जागो, ये मत करो, ऐसे मत करो, मोबाइल आंखों को खराब करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, इसमें रेज निकलती हैं। अब क्या हुआ, बच्चे ने समझ लिया और वो ये बोलता है। अब इसको आप अपने आप विजुलाइज करके देख लेना कि जब हम बच्चे को समझाते हैं तो आधा घंटा आपने बैठ के समझाया, वो समझ गया, बोला हाँ आइंदा नहीं करूंगा, मेरे को समझ में आ गई, ये गलत करता हूं मैं, नहीं करूंगा। लेकिन जब आप वहां से उठते हो तो आप सर को पकड़ के उठते हो, क्या बोलते हो कि यार सर भारी हो गया, बड़ी एनर्जी लगी इसको समझाने में, है ना, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये यूनिवर्स का वो जो नियम है ना, क्रॉस एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो ये वाला नियम है। बेसिकली हुआ क्या, जो आप उसको समझाना चाहते थे पॉजिटिविटी से, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी उसको ट्रांसफर हो गई और उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होकर आपके पास आ गई। इसीलिए आप हैवी फील कर रहे हो और वो रिलैक्स फील कर रहा है कि नहीं मैं समझ गया, सॉरी आज के बाद ये ऐसा नहीं करूंगा। आप अपने बच्चों को समझाना कभी, वो ऐसे ही बोलेंगे। जब आप उठोगे तो आपको हैवीपन महसूस हो रहा होगा। तो ये होता है एनर्जी एक्सचेंज होना, जो साइंस बता रहा हूं मैं आपको। अब इसको हम एक तरीके से और समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट कॉज है ये। वो क्या है कि मान लीजिए कि आप अपनी गली में हैं और आपकी गली से, मतलब इसको अपने ऊपर विजुलाइज कर लीजिएगा। आप अपनी गली में हैं और गली का एक पड़ोसी सामने से आ रहा है, उसको देखते ही आपको नेगेटिविटी आ जाती है, अरे यार ये कहाँ से आ रहा है, और आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और अब इसकी सिचुएशन को बदलते हैं कि आपकी गली का कोई दूसरा बंदा आ रहा है, उसको देख के आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आप उसके बारे में सोचने लग गए। जैसे जैसे वो करीब आया आप उससे हेलो हाय भी करते हो, उसके काम के बारे में भी पूछते हो, बच्चों के बारे में भी पूछते हो, और जब वो क्रॉस करके चले जाते हैं आप लोग, तो भी आप कुछ सेकंड के लिए उसके बारे में सोचते हो, आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि दो लोगों का, जैसे आप जा रहे हो, जो पहले वाला आदमी आपके पास आ रहा था उसकी ऑरा फील्ड, जो ऑरा फील्ड मैंने बताई थी, जो एनर्जी फील्ड बता देता हूं, ये देख लो, उसकी ऑरा फील्ड जो है वो नेगेटिव थी। ये वाली थी, लाल जो शर्ट वाला है ना, ऐसी थी। तो जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको नेगेटिविटी फील होती है। और जब आप किसी पॉजिटिव और अच्छे पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छा फील होता है। ये वो रीजन है, ये साइंटिफिक वो रीजन है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जितने भी लोग आज बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही लाइन सुनने को मिलती है, मतलब जरूरी नहीं मैं जो बोलने वाला हूं वो सारी चीजें, लेकिन उनमें से कुछ चीजें जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, उसका रीजन ही यही है कि हमारे बॉडी के चक्रास में ब्लॉकेज आ जाती है और हम उस पे, ना हमें नॉलेज ही नहीं है, तो ना तो हम उस पर फोकस हो पा रहे हैं, ना हम उसे समझ पा रहे हैं। हम सुबह ब्रश करते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, नहा लेते हैं, बॉडी साफ करते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं हमारे धुलने के बाद, शैम्पू कर लेते हैं, बाल साफ हो गए, पेट भी क्लीन हो गया, घर की भी सफाई हो गई, बर्तन भी धुल गए, झाड़ू पोछा भी लग गया, गाड़ी भी साफ हो गई, जिस कुर्सी टेबल पे बैठते हैं वो भी साफ हो गई। लेकिन हमारी बॉडी के जो इंजन है, जो ये 7 चक्र हैं, इसके ऊपर किसी का ना तो फोकस है ना नॉलेज है। आज भी पढ़े लिखे लोगों को बोलो ना 7 चक्रास के थे, पता नहीं है। रेकी वालों को पता है, क्योंकि वो एनर्जी पे काम करते हैं, इन 7 चक्रास पे काम करते हैं। तो एक चीज मैं आज आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है,
वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के इंजन से आती है। वो इंजन क्या था? वो हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं। वो हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, जो ये वाले हैं। फाइनली मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हमें अपने बच्चों को भी बतानी है। किसी को नहीं पता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती कहां से है, हमारी बॉडी चल किस फ्रीक्वेंसी पर रही है, क्या चल रहा है। तो जो भी बॉडी का पार्ट डैमेज होगा उससे वो रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब एक चीज और बताना चाहूंगा। रूट चक्र ब्लॉक होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, सर्वाइवल शुरू हो जाता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है, आप फाइनेंशियल इशू से बाहर नहीं निकल पाओगे। हार्ट चक्र है, कॉन्फिडेंस का चक्र है। एक बात बताओ, जिस पर्सन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो कहां से बिजनेस या जॉब के अंदर सक्सेस हो पाएगा? ये थर्ड आई चक्र है, इंट्यूशन और इमेजिनेशन का। आपको इंट्यूशन ही नहीं है, इमेजिनेशन ही आपकी नहीं है, तो कहां से आप लाइफ को सेफ ड्राइव कर पाओगे? मतलब आप हर लाइफ में हर जगह जो है ना, गलतियां ही करोगे, लोग मूर्ख बोलेंगे। तो इसीलिए बॉडी के सातों चक्रास एक तरफ तो बीमारी के साथ में अटैच है, और एक तरफ हमारी लाइफ की कुछ क्वालिटी है। जैसे सेक्सुअल चक्र है जो हमारा, वो एक्साइटमेंट का चक्र है। जो हार्ट चक्र है वो फेथ का चक्र है, कॉन्फिडेंस का चक्र है, लव का चक्र है। तो हर चक्र जो है ना, वो किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है। यही हमारी बॉडी का पूरा विज्ञान है। यही पूरा विज्ञान है। अब ऐसी स्थिति में जब हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक काम करता हूं, मैं अनम्यूट कर लेता हूं। आप में से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे इस बारे में तो पूछ सकता है, फिर आगे आपको कुछ बताऊंगा मैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई क्वेश्चन हो जो ऑरा के बारे में, जो एनर्जी के बारे में है? और नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सिर्फ देखने आए हुए हैं, सुनने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इतनी देर बोला हूं तो आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, और नहीं है तो इसका मतलब टाइम पास हो रहा है, मेरा भी आपका भी। चले आगे बढ़े। सचिन जी, पूछो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। दोस्तों सर एक्टिव इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी तक के टॉपिक के अंदर जो भी हमने सीखा है ऑरा के बारे में, ऑरा को एक्टिव कैसे करेंगे? एक्टिव कैसे करेंगे। एक्टिव कैसे करेंगे? पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं, पता है क्या है, मेरे को वो मजा ही नहीं आता वेबिनार के अंदर जहाँ लोग चुपचाप आते हैं, सुनते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है बंद करके चले जाते हैं। क्या हो रहा है? आप अपना टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा तो काम है, लेकिन आप अपना क्यों हो क्या रहा है, सिर्फ सुनना और बंद करके चले जाना। तो आरती जी ने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार करो आरती जी प्लीज। सर एक्टिव कैसे करेंगे अपनी ओरा को? देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारे चक्रास ब्लॉक कौन कौन से हैं। और जो ऑरा को एक्टिव करने की बात कह रहे हो ना, एक्टिव करने का मतलब है हमें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। अगर हमारा ऑरा जो है वो अगर पावरफुल हो गया तो हमारी ग्रोथ चालू हो जाएगी लाइफ की। हर फील्ड के अंदर ग्रोथ आ जाएगी, पैसों में भी, रिलेशनशिप में भी, हेल्थ में भी, हर जगह। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑरा के ब्लॉकेज के सिर्फ चक्रास, या हमारा ऑरा ब्लॉक होता क्यों है? ये तो मैंने एक बताया कि चक्रास में प्रॉब्लम आए, लेकिन चक्रास में प्रॉब्लम आती कहां से है? ये क्वेश्चन भी जानना है किसी को? चलो, अमिता जी जी सिर्फ मुंह भैया, हिला रहे जानना हैं, है। बोल नहीं रहे मुझे हैं। जानना है सर। चलो, देखो, ये ना सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए ना, बहुत फायदेमंद है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइंस बेस है। ये पूरा साइंस बेस बता रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम आती कैसे है, इसको लॉजिकली समझेंगे। आप में से जो एस्ट्रोलॉजर है वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि जब हमारे प्लैनेट्स, मान लीजिए 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, है ना? सबको पता होगा ये बात। अगर एक दो प्लैनेट्स हमारे डिस्टर्ब हैं, जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा बॉडी का ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? चक्रास पे जब ब्लॉकेज क्यों आती है वो बता रहा हूं।
एक दो प्लेनेट अगर आपके खराब है तो हमारा ऑरा ब्लॉक हो गया। अब आते हैं, अगर चक्रास में प्रॉब्लम है तो भी ऑरा ब्लॉक हो गया। अगर आईआर यूवी का इंपैक्ट है, आईआर को बोलते हैं माइनस इंफ्रारेड, माइनस इंफ्रारेड, जिन भी लोगों के ऊपर माइनस इंफ्रारेड का इंपैक्ट होगा उन लोगों के बनते बनते काम बिगड़ते हैं। मतलब कोई काम अगर आप लेके चल रहे हो वो एक लेवल तक जाएगा और अचानक आपको डाउन कर देगा। जैसे हम फ्लाईओवर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, वो तो हम रास्ता तय कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है ना, हम कामयाबी की तरफ चढ़े फिर डाउन हो गए, फिर चढ़े फिर डाउन हो गए। उनकी लाइफ में ऐसा चलता है। तो सर आईआर का इम्पैक्ट होता है कि बनते बनते काम बिगड़ना, सिंपल लैंग्वेज में बताया। कई लोग नजर दोष भी बोल देते हैं इसको। तीसरा, यूवी का इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अगर ग्रह नक्षत्रों से आने वाली नेगेटिव एनर्जी है तो भी हमारी बॉडी का ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। मतलब हमारे को एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो हमें हमारे प्लैनेट्स को चेक करके बताए कि भैया ये प्लैनेट्स, आपके दो प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके ऑरा पे आएगा। तो अभी कहते हैं ना कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं जी, अभी आपकी स्थिति खराब चल रही है, आप एक काम करो, ये स्टोन पहन लो या ये पूजा करा लो तो पहले से बेटर हो जाओगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, चक्रास। रेकी वाले कहते हैं कि आपके अगर चक्रास ब्लॉक है तो चक्रास की हीलिंग कर देंगे। तो चक्रास जो है, जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे रेकी वाले कहते हैं जी हम आपके चक्रास की हीलिंग कर देंगे, नहीं सर्विस कर देंगे, तो बेटर कंडीशन में आ जाओगे। अब तीसरा क्या है, घर का वास्तु। जिस घर में हम रहते हैं उस घर की कुछ ऊर्जाएं होती हैं। तो अगर घर के 5 एलिमेंट बैलेंस हैं, आपकी दिशाएं बैलेंस हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों को खुशहाली यानी कि प्रॉस्पेरिटी रहेगी और उनकी लाइफ जो है ना वो अच्छी चलेगी। लेकिन जिस घर के अंदर एलिमेंट्स डिस्टर्ब हैं, जोन डिस्टर्ब है, देवता मतलब गलत जगह टॉयलेट्स बना दिए, मतलब वास्तु डिस्टर्ब हो गया, जैसे वास्तु दोष बोल देते हैं, अगर वो है तो उस घर में रहने वाले लोगों को उस घर की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सारी की सारी जो है उनकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट डालती है, उनके ऑरा के ऊपर। कूड़ेदान के पास खड़े होके क्या आराम से सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, नाक बंद कर लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से अगर घर की ऊर्जाएं खराब है तो उस घर में रहने वाले लोगों को वहां के नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। तो यानी कि वास्तु घर का खराब होगा तो भी उस घर के पर्सन जो भी रहने वाले हैं उनको नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, उनको परेशानियां आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी से भी आ गई, वास्तु से भी आ गई, बॉडी के चक्र से यानी कि रेकी से भी आ गई। अब मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया है, बंधन दोष कर देते हैं लोग, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो क्या कर दिया, काम बांध दिया, पर्सन को बांध दिया, खुशियां बांध दी, कुछ भी करते हैं लोग। तो अब तो खैर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत जगहों पे ऐसा कुछ किया हुआ है लोगों ने। तो या स्पिरिट है कहीं पे, तो जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है, ऐसी कंडीशन में भी हमारी बॉडी की ऑरा ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद आते हैं, एक वर्ड है जियोपैथिक स्ट्रेस, बहुत एक्सट्रीम वर्ड है ये, इसको एक्सप्लेन करने में भी आधा पौना घंटा लग जाएगा। मेरी कल का वेबिनार देख लेना आप, मैंने या पहले के जो जियोपैथिक के वेबिनार है वो देख लेना। अगर जिस भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा उस घर में कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, डायलिसिस या कुछ भी ऐसे ले लो जो गंभीर बीमारियां हैं, वो आने के 100% चांसेस होते हैं। वरना उस घर में, जिस भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। वहां आपस में मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहाँ पे जियोपैथिक है, घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां खड़ी हैं, 5-10-10 लाख रुपए की इनकम आ रही है, लेकिन घर में शांति नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, बच्चे आर्गूमेंट करते हैं, हेल्थ इश्यूज इतने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले मेरे एक वेबिनार में जियोपैथिक की वजह से एक ही घर में 5 कैंसर के पेशेंट, एक की डेथ हो गई, 4 पेशेंट और थे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी जियोपैथिक की वजह से भी आती हैं। तो यानी कि हमारी ऑरा जो है वो जियोपैथिक की वजह से भी प्रॉब्लम में आती है। उसके बाद एक और बात बताता हूँ, आप में से जितने भी लोग अभी हैं, आप में से किसी ने क्रिस्टल पहना होगा, किसी ने जेम स्टोन पहने होंगे, होते हैं ना, अंगूठी पहन लेते हैं जेम स्टोन की, या क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तो डायमंड डायमंड पहन लेते हैं, या रुद्राक्ष पहन लेते हैं। तो मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना जांचे, बिना अपनी बॉडी की कंपैटिबिलिटी, आपकी ऑरा से जो कंपैटिबिलिटी मैच करती है, तो उसके बिना आप कभी भी कोई चीज मत पहनना, वरना उल्टा नुकसान दे जाएगी। वो कैसे नुकसान देगी, आपके जो 7 चक्रास मैंने बताए थे ना बॉडी के, जो इंजन है उसको ब्लॉक कर देगी।
मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये बॉडी का इंजन है आपका। इसको आप एक बार अच्छी तरह समझ लो कि सारा खेल ही इसी का है हमारी बॉडी का। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हैं या रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यूज हैं, वो सारा का सारा खेल हमारी बॉडी के चक्रास का है। ये ऊर्जा खराब होने से ब्रेन को पावर डिस्टर्ब हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, हाँ देखो अभी न्यूमरोलॉजी का वर्ड भी आ गया कि 1 से लेके 9 नंबर जो है ना, उनमें से कुछ नंबर तो बहुत अच्छे हैं और कुछ नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव किनके लिए है? जैसे 5 और 6 नंबर कहा जाता है कि बहुत बढ़िया होते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे एक प्लेन है, अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो समझ लो 5 नंबर, वो जब अपना टेक ऑफ कर रहा है तो वो 6 नंबर। आप ऐसे मान लो कि आपकी आगे की उन्नति हो रही है, आपकी प्रगति हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। तो होता क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, तो वो नंबर की वाइब्रेशन के लिए हम अपने नाम बदल लेते हैं, नाम के अंदर कोई वर्ड यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है, हमारे ऑरा जो है उससे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अगर वो नंबर नहीं है तो ऑरा ब्लॉक होता है। तो कितनी सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु डिस्टर्ब होने से, चक्रास डिस्टर्ब होने से, जियोपैथिक होने से, ये जो हम जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा ताबीज पहनते हैं, इनकी वजह से। और एक और बात बताता हूँ, नाभि से ऊपर जो भी कलर हम पहनते हैं, जैसे यमन जी ने रेड कलर पहन रखा है, ठीक है, मैंने ब्लैक पहन रखा है, ऐसे ही आपने भी कुछ पहन रखा होगा। तो अगर, इसे बोलते हैं कलर कंपैटिबिलिटी, कि अगर वो कलर आपको सूट नहीं कर रहा और फिर भी आपने वो नाभि से ऊपर पहना हुआ है, तो वो उस दिन आपको एंजाइटी देगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा, आपको, आपके ब्रेन की पावर को ब्लॉक करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, सॉरी जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, ऐसी, पितृदोष। पितृदोष आपको पता है, जिस भी घर में होगा उस घर में जनरेशन जो है ना, नीचे वाली जनरेशन भी परेशान रहेगी। हायरार्की सिस्टम होता है, वहां पे बीमारियां आएंगी, वहां स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, मतलब स्ट्रगल बढ़ेगी, झगड़े बहुत होंगे, कला क्लेश बढ़ेगा उस घर में। ऐसे ही पितृदोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो हमारी बॉडी पे इंपैक्ट डालते हैं। अब इन सब चीजों को हम एक छोटे से लास्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक पानी का पाइप ले लिया हमने, मान लीजिए 20-25 मीटर लंबा पाइप ले लीजिए, उसको आप लगा दीजिए नलके में, और दूसरा हिस्सा आप लेके खड़े हो जाइए गार्डन में पानी देने के लिए। लेकिन अब क्या है कि पानी 10-15 जगह से फोल्ड है, सॉरी पाइप जो है वो 10-15 जगह से फोल्ड है, पानी आ नहीं रहा। नलका खोल दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा दूसरी साइड से। वही स्थिति आज हमारी माइंड की है, ब्रेन की, कि हमारे चक्रास में या इतनी सारी इश्यूज हमारे साथ में है, जिसकी वजह से जो सातों चक्रास में ब्लड का सर्कुलेट, जो ऊर्जा का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो ब्रेन को पावर नहीं जा रही। तो ब्रेन को पावर नहीं जाने की वजह से लोग आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है, फाइनेंशियल इश्यूज उनको आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और हर चीज के अंदर वो फेलियर वाली स्थिति में खड़े हैं। ईश्वर ने तो हमें, भगवान ने तो हमारे को 2 आंखें, सब दिमाग दिया है ना, तो हम कैसे फेल हो रहे हैं? कोई तो रीजन होगा। वो रीजन ये है, जब आप उस पाइप के ब्लॉकेज को खोलोगे, आपने 10-15 फोल्ड है, आपने 5 फोल्ड खोले, 10 खोले, 15 खोले, सारे फोल्ड खोल दिए। जैसे ही आप सारे फोल्ड खोलोगे तो पानी प्रॉपर आने लग जाएगा। फिर आप गार्डन में आराम से खड़े होगे, पाइप से पानी दो। अब आप उस पाइप को आगे से अगर प्रेस भी करोगे ना, तो 10-15 फुट दूर तक आप स्प्रे भी कर सकते हो। शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि पाइप को अगर प्रेस करोगे, अगर फ्लो ठीक आने लग गया, तो 10-15 फुट दूर तक स्प्रे से पानी फेंक सकते हो। तो वही स्थिति हमारे बॉडी के ऑरा की है। जब सब ब्लॉकेज अगर खुल जाए, जो जो ब्लॉकेज है, एस्ट्रोलॉजी से ब्लॉकेज है कि ग्रह खराब है, न्यूमरोलॉजी से ब्लॉकेज है, वास्तु से ब्लॉकेज है, बॉडी के 7 चक्रा से ब्लॉकेज है, जियोपैथिक से ब्लॉकेज है, कलर कंपैटिबिलिटी से ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिव चीज हमने पहन रखी है उससे ब्लॉकेज है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई दोष है, पितृदोष, कुंडली दोष, मांगली, ऐसे किसी भी दोषों से जो ब्लॉकेज हुई पड़ी है, उसको अगर हम पहले तो फाइंड आउट कर लें और फिर खोल लें। जैसे ही वो खोलेंगे तो ब्रेन को पावर जाएगी और वहां से हमारी जर्नी शुरू होगी कामयाबी की। आपको बताता हूं, ये जो हम ऑरा पे ध्यान नहीं देते, अपनी ब्लॉकेज पे ध्यान नहीं देते ना, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कभी आप इनको देखना, ये अपनी ऑरा को क्लीन कराने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं।
लाखों रुपया। एक मंदिर है, बगलामुखी, वहां बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं ताकि कोई ब्लैक मैजिक ना कर दे, कुछ ना कर दे। क्यों? क्योंकि ऑरा के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आ गया, भाई इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, अगर उनको किसी ने कुछ कर दिया तो वो वैसे ही बेकार हो जाएंगे। तो ये पहले से ही इतनी पूजाएं कराते हैं, इतने बड़े बड़े पावरफुल चीजें करते हैं अपने ऊपर, ताकि उनका ऑरा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ चलता है। एक ये मेन रीजन है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। आप अनम्यूट हैं आई थिंक सारे, तो किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है। अभी एक मैडम ने पूछा था तो मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? सर यस सर। जियोपैथिक स्ट्रेस, बोलिए इसका बोलिए। थोड़ा सा जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, एक्चुअली अर्थ की एक ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसे बताता हूँ। अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स है, ठीक है? और हमारे बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्स है। लेकिन अर्थ में कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। उसके पीछे की डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी में भी 50, 100, 200, स्लो बोलने के लिए कहा, वो 200 या 300 भी क्रॉस कर जाती है। मतलब 7.83 का करंट आप सहन कर सकते हो। अगर आपको करंट 7.83 का हाथ में पकड़ा दूं तो आपको एक वाइब्रेशन होगी। लेकिन अगर यही मैं 100, 200 या 300 हर्ट्स का करंट पकड़ाऊं तो क्या होगा? एकदम से आपके ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो करंट लगता है ना, क्या होता है? किसी को करंट अगर पकड़ के देखो तो छोड़ देता ना एकदम से, क्योंकि वो शॉक ही नहीं संभाल पाता। तो वो अर्थ से निकलने वाली ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है कि जिस भी घर में होगी, वहां पे कितने बड़े इशू आ सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूँ कि, चलिए मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। जब आपने बात ही की है तो दिखाता हूँ कि जियोपैथिक एक्चुअल में क्या है। जहां पे भी जियोपैथिक होता है वहां पे मैं कहता हूँ जिस भी घर में जियोपैथिक है, उस घर के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। वहां कुछ समय के बाद कोई ना किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएगा। ये साइंस की बात बता रहा हूँ। पूना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जियोपैथिक के ऊपर पीएचडी भी होती है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी रिसर्च है। तो आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो जहां पे भी अगर आप देखते हैं ये, तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। तो गवर्नमेंट रोड के ऊपर तो फाइंड आउट कर लेती है, लेकिन हमारे घरों में थोड़ी ना आएगी। तो अगर अगर कहीं पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो ऐसी स्थिति में उस घर में रहने वाले लोगों को इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। इवन प्रेग्नेंट लेडी को भी अगर आप इस पर सुलाएंगे तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ये तो मैंने मतलब अगर मैं चाहूं तो एक शीट और भर जाएगी सेम ऐसी। तो ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए बताया कि आजकल हम हॉस्पिटल्स में भी चक्कर लगा रहे हैं डॉक्टर्स के पास में, ताकि हम इस पे काफ़ी, हमें तो हम चाह रहे हैं किसी मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल में हमें कोई एक स्पेस दे दे। हम किसी भी पर्सन की बॉडी से, यानी कि जैसे आपकी फोटोग्राफ से ये बता देंगे कि आपकी बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। अगर है तो इसका मतलब आपके घर पे जियोपैथिक है। और अगर जियोपैथिक आपकी बॉडी पे है, घर पे है, तो पूरा परिवार जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक स्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। कैंसर कैसे होता है आपको पता है? कैंसर के, हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, ये सबको पता होगा। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल रहता है। मैं आपको एक स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये कैंसर के सेल्स हैं और ये हमारा इम्यून सिस्टम है। तो क्या होता है, कैंसर के सेल्स ना हमारी बॉडी में एक्टिव होते रहते हैं ऐसे,
और इम्यून सिस्टम उसको कंप्रेस करता है, खत्म करता रहता है, बंद मतलब दबाता है। तो जब हम जियोपैथिक पे रहते हैं तो हमारे बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और कैंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो तब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। अगर जियोपैथिक की लाइन हमारे सर के पीछे से जा रही है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट दे सकती है। हार्ट से जा रही है, हार्ट का इशू। लीवर किडनी से जा रही है, पैरों से जा रही है, पैरों का इशू। पूरी बॉडी से जा रही है तो कैंसर दे देती है। ये प्रूव हो चुका है, ये पूरे वर्ल्ड की एक रिसर्च में प्रूव हो चुका है, और ये लोगों को मालूम नहीं है। तो अब आपको बताता हूं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है, जो ऑरा की ब्लॉकेज है, इसको पता कैसे करें। क्या हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा? नहीं। क्या हमें किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई रेकी पर्सन हमारी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कोई जियोपैथिक कंसल्टेंट हमारी हेल्प कर सकता है? अगर जियोपैथिक है तो, अदरवाइज वो भी नहीं। तो प्रॉब्लम का सलूशन, भाई, इंसान है, एस्ट्रोलॉजी में उसके दो दो प्लेनेट खराब हैं तो उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई। चक्रास में दिक्कत है, एनर्जी ब्लॉक हो गई। घर में वास्तु दोष है, एनर्जी ब्लॉक हो गई। कोई गलत चीजें पहन रखी हैं, जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा ताबीज, तो एनर्जी ब्लॉक हो गई, है ना। कोई IR UV का इम्पैक्ट है तो जियोपैथिक है तो उसका समाधान कैसे करें। ये अभी तक जितनी बातें मैंने बताई ये पूरी साइंस के अंदर लिखी हुई हैं, पूरी साइंटिफिक हैं, पूरी साइंटिफिक। कोई ऐसी नहीं है कि अप्लाई ऐसे ही कर दो, कुछ भी नहीं। तो इन सभी चीजों को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए एक डिवाइस है जो मैं आपको दिखा देता हूं। वो डिवाइस को बोलते हैं हम ऑरा स्कैनर। ये देखो, पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। उस फोटो से पहले समझ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस आती हैं जिससे हम अपनी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, जिसने अनम्यूट कर रखा है म्यूट कर लीजिएगा। ये ना आपको दिखाता हूं, 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखिए, पेंडुलम। जिन भी लोगों को पेंडुलम आता है ना, वो अगर पेंडुलम की कीमत समझ जाएं कि पेंडुलम से कितनी बड़ी चीजों को चेक किया जा सकता है, तो आप मास्टर बन जाएंगे अपने काम के। दूसरा है ये एलरॉड। तीसरा है लेकर एंटीना। और चौथा है ये ऑरा स्कैनर। ये ऑरा स्कैनर बैटरी से चलता है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। हमारी बॉडी के ऊपर की IR फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में, और फिर ये हमारे चक्रास को, और इससे वास्तु, मतलब सब चीजें हम स्कैन कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बीच में जो एलरॉड है ना, इससे हम स्कैनिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ये डिवाइस है, देखो, जैसे ये डिवाइस है। ये डिवाइस कैसे करती है? मान लो किसी पर्सन को हमने स्कैन किया और हमने जानना चाहा। अब मान लीजिए किसी की हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमें पैदा होने का समय नहीं पता, हमें स्थान नहीं पता, लेकिन फिर भी उस पर्सन की फोटोग्राफ को या उस पर्सन को स्कैन करके ये जाना जा सकता है कि उसके ग्रहों की स्थिति क्या है। कौन सा ग्रह फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है, मतलब कौन सा ग्रह उसको नुकसान दे रहा है। ये बिना डेट ऑफ बर्थ के। एस्ट्रोलॉजर तो डेट ऑफ बर्थ से बताएगा, बिना डेट ऑफ बर्थ के नहीं बताएगा, लेकिन ये फ्यू सेकंड्स के अंदर बता देगा। मान लीजिए किसी को पितृ दोष है, कुंडली दोष है, काल सर्प दोष है, कौन सा काल सर्प दोष है ये बता देगा। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई जेमस्टोन पहना दिया, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मान लीजिए कि जेमस्टोन पहना दिया, तो अब वो जेमस्टोन पहले क्या करते थे कि जेमस्टोन को कहते थे कि आप ना अपनी बाजू पे बांध लेना रात को। जैसे मान लो नीलम है, रात को बाजू पे बांध लेना, तकिए के नीचे रख लेना। अगर ये कुछ आपको गंदे सपने आते हैं या अनइजीनेस फील होता है, इसका मतलब ये आपके लिए सही नहीं है पत्थर। तो फिर क्या करते थे वो, नीलम का एक दूसरा पीस आपको देते थे कि इसको ट्राई करो। पहले ये चलता था। आजकल क्या होता है कि मोबाइल के ऊपर फटाफट निकाला, आपको बता दिया कि कौन सा स्टोन पहनना है, और आप किसी दुकान पे गए ज्वेलर की, वहां से बढ़िया खरीदा और पहन लिया। ये चेक ही नहीं किया कि उसकी कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करती है, वो आपके लिए सही है, वो कहीं आपको दिक्कत तो नहीं देगा। तो लोगों ने वो पहन लेते हैं, उससे चक्रास बंद हो जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है। क्रिस्टल पहन लिए, ब्रेसलेट आपने, आपके चक्रास बंद हो जाएंगे। अगर आपको डायमंड सूट नहीं करते, पहन लिया, आपके चक्रास बंद हो जाएंगे। अ, रुद्राक्ष तो पहनना ही नहीं चाहिए। रुद्राक्ष सिर्फ काम के वक्त पहनना चाहिए, जिस काम के लिए, जैसे
ऑकल्ट साइंस में जो लोग हैं वो सिर्फ जब काम करते हैं, कोई वर्किंग करते हैं, तब पहने, उसके बाद उतार दें। नहीं, पहन को रात को भी पहन के नहीं सोना चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी में तो काम आता ही है। आपको पितृदोष बताएगा, कालसर्प दोष बताएगा, कौन सा कालसर्प दोष है वो भी बताएगा, उसका उपाय भी बताएगा। वास्तु के अंदर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ हूं, मैं इससे पूछता हूँ कि नॉर्थ साउथ कहाँ है। ये देखिए, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट। अगर वेस्ट ये है और नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से ये आपको सारी डायरेक्शन के बारे में बताना शुरू कर देता है, सारी डायरेक्शन के बारे में बताना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, आप जैसे मान लीजिए वास्तु में देवता है 45 देवता, कौन से देवता हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन से देवता कितने नेगेटिव है, वो ये बता देगा। आप अपने ब्रह्मस्थान पे खड़े होकर पूछ लीजिए कि मेरे ब्रह्मस्थान की पावर कितनी है, बता देगा। और वहां पे आप, अगर आप कोई रेमेडी करते हो तो वो रेमेडी कर बता देगा कि वो रेमेडी करने के बाद वहां पे कितनी पावर हो गई, यानी कि ब्रह्मस्थान जो है आपका एक्टिव हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए आपका कोई जोन डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है, डिस्टर्ब है, तो आप वहां जाके पूछते हो साउथ ईस्ट के बारे में, तो आपको बता देगा कि वहां की ऊर्जा कितनी है। और जैसे ही आप कोई रेमेडी करोगे तो बता देगा कि वहां की ऊर्जा ठीक हुई नहीं हुई। तो वास्तु में, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वास्तु सीखा होगा, तो एक चीज आपको बोलता हूँ और उस बात को आप एग्री करोगे। आपने जिस भी टीचर से वास्तु सीखा होगा ना, आप देखना उसके हाथ में या तो पेंडुलम होगा, या लेकर एंटीना होगा, या एलरॉड होगी, या ऑरा स्कैनर होगा। कोई ना कोई टूल होगा, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखता वो इन डिवाइसेस के थ्रू चेक करते हैं हम। तो हमें तो किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ मिल जाए और हम उस पर्सन को स्कैन करके बता देंगे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। मतलब उसका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, न्यूमरोलॉजिकल पार्ट, वास्तु का पार्ट, उसका जियोपैथिक का पार्ट। अब जैसे मैं 3 लोगों को स्कैन करके बताता हूँ कि उनकी बॉडी पे जियोपैथिक है या नहीं है। कुछ नए लोग आए हैं क्या? चलो, यमन जी, मैं आपको, आप तो अनम्यूट कर ही रखा है मैंने, मैं आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। आपको बताता हूँ, 100 में से अगर 100 लोगों को स्कैन करूंगा तो 60 to 70% लोगों की बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। 30% वो लकी लोग हैं जिनके ऊपर जियोपैथिक नहीं है। तो जिन पे जियोपैथिक है, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था, मेरे को और मेरी वाइफ को माइग्रेन का बहुत बड़ा इशू हुआ ड्यू टू जियोपैथिक स्ट्रेस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर जियोपैथिक जिसके घर में है तो बहुत संभल के रहो, जिनके घर नहीं है वो बहुत बढ़िया। तो एक बार यमन जी को चेक करते कि इनकी बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। ये देखो, अभी तो मैंने रखने के लिए रखा ही था और ये मूवमेंट कर गया, देखो, ये देखो, ये देखो, आपकी बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है सर, यमन जी। जी सर, मुझे और भी पूछना था कि पितृदोष है, बंधन नहीं, दोष अभी और अभी तो खैर वो तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा स्कैनिंग का। लेकिन आपके ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है, तो जियोपैथिक जो है ना वो बहुत डेंजरस है। तो क्या होता है, घर के अंदर ना लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एक दूसरे से बिहेवियर चेंज हो जाता है उनका। छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, है ना। घर से बाहर खुश रहना, घर के अंदर आती एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाना। अनम्यूट कर लो। सर थोड़ा मेरा चेक कीजिएगा तो। 1 मिनट, मैं पूरा कंप्लीट कर लूं पहले यमन जी से। जी सर। जी जी यमन जी बोलिए। सही बोल रहे हैं आप सर, सही बोल हैं? रहे हैं। आज ही इनफैक्ट क्लास से 1 घंटे पहले सर हो चुका है, क्या मतलब चीज? झगड़ा फादर और मेरे बीच, छोटी सी बात के लेके। जी सर। वो आप घर में, एक छोटा सी बात बोलता हूँ, आपको अगर 10 घंटे भी सुला दिया जाए तो भी ऐसे लगता है भी पड़े रहो पड़े रहो, लेकिन उठ के जब आप बाहर निकलते हो तो एक्टिव होते हो, घर में आते ही बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये आपने एकदम सही बोला, फैटिक बर्नआउट लग रहा है, ऐसे ही लगता है। बाहर जाके थोड़ा अच्छा लगता है इनफैक्ट। जबकि सही लोग बोला। कहते हैं घर पे जाएंगे तो सुकून मिलेगा, लेकिन जिन भी घरों में जियोपैथिक है, और हेल्थ इश्यूज भी आएंगे देखना, जी सर। घर में हेल्थ लोग। इश्यूज है सर, काफी सारे। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरा ऑरा भी ब्लॉक्ड है। जी हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक होगा घर में। और देखो, जियोपैथिक की ना कुछ लेवल्स हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कैंसर है,
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को डॉक्टर बोलते हैं एडवांस स्टेज। आजकल पहली दो स्टेज में तो पता ही नहीं चलता, तीसरी स्टेज में जाके पता लगता है कैंसर है। आजकल देखो केसेस, आप अगर अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे, सराउंडिंग में, तो थर्ड स्टेज में जाके मतलब पता लगता है कि कैंसर है। ऐसे ही अक्सर सुन रहे हो, पहली दूसरी स्टेज क्यों नहीं पता लग रही? तो उसी तरीके से जियोपैथिक की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, पांच सात स्टेजेस होती हैं। जब ये स्टेजेस बढ़ती रहती हैं, जब वो पांचवी छठी सातवीं स्टेज पे आती है ना, जब बहुत हाई लेवल की आ जाती हैं, तो ऐसे घरों में क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जो व्हाइट वॉश है उसकी पपड़ी उखड़नी या कहीं सीलन दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको लास्ट स्टेज बोलते हैं, लास्ट स्टेज। सर एक चीज और सर, इसका उपाय मतलब अगर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? घर की पूरी स्कैनिंग होती है, वो लाइन को डिफाइन किया जाता है कि वो लाइन कहाँ है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उस एनर्जी को 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ले आओ, उसके बाद रह लो। वरना क्या होगा, जैसे मान लो कोई सो रहा है पर्सन, सर के पीछे से आ रही है, तो अगर उसको पता ही नहीं है क्योंकि साइलेंट किलर है ना, तो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट जा सकती है। हार्ट से जा रही है, हार्ट का इशू, लीवर किडनी, लीवर किडनी, पूरी बॉडी से तो कैंसर। देखो, गूगल पे जाना, बॉम्बे पूना हाईवे डालना, वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, बॉम्बे पूना हाईवे जियोपैथिक स्ट्रेस। तो वहां पे एक पॉइंट था जहां पे 3 एक्सीडेंट डेली होते थे और गाड़ी क्रश हो जाती थी, खत्म। उसमें जो लोग थे एट द स्पॉट खत्म। तो 90 यानी कि 90 एक्सीडेंट्स की एवरेज थी। ये सब गूगल पे है सारी चीजें। तो जब वहां पे रिसर्च की गई, साइंटिस्ट और इंजीनियर से रिसर्च करी, तो उन्होंने देखा कि वहां अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत हाई है। तो वहां पे क्या कर दिया, थोड़ा बाईपास बना दिया, अब एक्सीडेंट होने बंद हो गए। तो अर्थ की एनर्जी है, हमारे घर पे भी आएगी, क्योंकि ये थोड़ा रोड पे ही आएगी, उसको रोड का ही अधिकार है। वो तो जमीन की एनर्जी है, तो जमीन में कहीं भी आ गई। तो वो अगर हमारे घर पे आ रही है और हमें नहीं पता, तो क्या लेके जाएगी? मैं आपको बताया ना कि 15 दिन पहले एक ही घर में 5 कैंसर के पेशेंट। और ऐसे एक नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन। जी, कुछ पूछ रहे थे आप आरती जी? सर मुझे भी पूछना था सर, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। मेरे ऊपर तो नहीं है चलिए मैं ज्यादा। पूछ, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं सर, शायद वो आपने जो एक अरोमा वास्तु वाला शायद कराया था, उस पर आए थे हम। अच्छा, वेबिनार में आए थे आप? हाँ हाँ बस। चलिए, ये देखो, जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? हमारे घर के आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो वहां से अर्थ में कोई क्रैक्स क्रिएट हो गया, वहां से वो एनर्जी आ गई। या फिर कोई सीवर लाइन डल रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डल रही है, कोई हैवी ट्रैफिक चलता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो, जैसे दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी, तो जब पुरानी दिल्ली में नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही थी, तो एक एक 1.5 किलोमीटर तक के घरों में कई जगह क्रैक्स आ गए थे, जब अंडरग्राउंड चल रही थी। तो ये अर्थ में क्रैक्स की वजह से आती है। तो कभी भी कोई क्रैक क्रिएट हुआ, तो आरती जी आपके घर पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। तो अगर है, तो हमारा पूरी सर बता दीजिए। पूरी फैमिली ही अफेक्टेड होगी उससे। सर हमारा बता सकते हैं सर? ब्रिज बहादुर जी, जी सर, जी सर। चलिए। देखो कितनी अजीब बात है सर, 100% है आपके ऊपर भी। जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो मैच करेंगे आपके साथ भी। सर हमको नींद सर बहुत एक बार आता है, मेरा चेक कर क्या कारण है सर? बताया तो है मैंने अभी। मैंने अभी क्या बताया, कि जिन भी घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है, वहां पे क्या होगा? वहां पे देखो, पहले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, डिजीज तो बाद में क्रिएट होती है। तो कोई सोचे कि मेरे घर में बीमारी नहीं है, लेकिन वो डिजीज आज नहीं है, लेकिन वो डिजीज क्रिएट होगी, क्योंकि रिसर्च बताती है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी। देखो, इस पे सोओगे तो ये आएगा, जब बहुत हाई प्रेशर होता है तो ये आता है, पेड़ पौधों पे भी इसका इम्पेक्ट आता है। पेड़ पौधों पे भी अगर जियोपैथिक होगा, तो वहां पे भी जो है वो कैंसरस हो जाता है, पेड़ पेड़ को भी। तो ये मैंने अभी डिजीज आपको दिखाई तो है। इसमें क्या है, इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, कुछ लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही है। तो 3 लोगों को चेक किया, तीनों की बॉडी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज ना लोगों को ना तो अपने ऑरा के बारे में पता है,
बस जी रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आ रही है नहीं पता। तो आज दोस्तों मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है। और ये जो स्कैनर है, इसकी मदद से मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर जियोपैथिक भी है। इसी की मदद से मैं आपके घर का वास्तु भी चेक कर सकता हूँ। इसी की मदद से मैं आपके बॉडी के चक्रास को भी चेक कर सकता हूँ। इसी की मदद से मैं, अब जैसे मैं किसी एक पर्सन के चक्रास को चेक करता हूँ। चलो दीपक वी जी, एक बार आप ही को चेक करता हूँ, फ्रंट पे दिख रहे हैं मुझे, ओके है सर। ना? सर मैं आज ही आई हूँ, मेरा देखिए जरा। कोई बात नहीं, मैंने मैं आज देखो ही आई हूँ। सबका तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अभी दीपक जी को एक बार चेक करते हैं। दीपक जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको लोअर बैक से लेके पैरों तक का इशू आने के चांसेस हैं। अच्छा। जी। अरे सर, सर एक पूछना था। मैं अभी हमारे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। हाँ जी। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मेरा बिल्डिंग में। ओके। और मेरा सेकंड फ्लोर में, नहीं थर्ड फ्लोर में आंटी है, उसको कैंसर हुआ है। फिर उसका ऊपर फिफ्थ फ्लोर में एक अंकल था, वो उसको भी कैंसर होके वो भी एक्सपायर हुए हुए। तो क्या ऐसा पूरा लाइन में आ सकता है क्या सर जियोपैथी सर ये का? लाइन में ही होता है, अगर ये प्रेशर तेज हो ना तो ये 20वें माले तक भी इम्पैक्ट डालता है। देखो ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए किसी का 2 बेडरूम का घर है, ठीक है? हाँ तो किसी ने बेड जो है वो उस कमरे में थोड़ा लेफ्ट में लगा रखा है, किसी ने राइट में लगा रखा है और वहां सोता है। अब एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता किसी को कि कौन कैसे हम्म, होता है, लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में आया तो वो दिक्कत देगा। जैसे मैं अगर आपको आपका जियोपैथिक भी चेक करके बता देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो जियोपैथिक का कितना इम्पैक्ट है, ये देखा आपने, अच्छा। है ना? तो जियोपैथिक का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी है। तो ये समझो कि जो लाइन है ना, हाँ हाँ जो मैं बात आप बता रहे हो, वो घर में किसी एक पोर्शन पे होगा। उसकी शेडो लाइन होती है 2 4 6 फुट 10 फुट तक भी होती है। तो उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी इंपैक्ट आ जाएगा। बच्चों को और बुजुर्ग को बहुत जल्दी इंपैक्ट आता है। यंग लोग जो है उनके टिश्यूज जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो वो धीरे धीरे इंपैक्ट आता है। लेकिन 5 साल के अंदर अपना जलवा दिखा जाता है। कोई कैंसर, किसी को हम्म। ब्रेन हेमरेज, किसी को कुछ। वो तो है, ब्रेन हेमरेज का मतलब मेरा मिसेज को डिप्रेशन का भी हुआ है। फिर उसका नर्स बीस भी थोड़ा डैमेज आपकी हुआ है। आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। हाँ 100% आपके घर में हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होंगे। हाँ हाँ सर, तीनों का भी है हमारा फैमिली। आपके घर में बच्चों। गुस्से आपके घर में गुस्से वाले लोग भी बहुत होंगे, अग्रेशन बहुत होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। और अगर जैसे 8 10 घंटे सुला दो तो थके थके से महसूस करते हैं, घर से बाहर एनर्जेटिक फील करते हैं, घर में आते ही हाँ एनर्जी राइट, ड्रेन। राइट राइट। और मेरा घर का जो आप बोले ना पपड़ी निकलता है, तो उधर का जो कुछ गीला नहीं, बारिश में पानी भी नहीं रहता है, फिर भी उधर पपड़ी निकलते रहते हैं। देखो, फुट्टे ऐसे निकल जाते हैं। देखो मैंने स्कैनर से बताया इनको, हाँ अच्छा हाँ हाँ। है ना? तो ये इतनी डीप में जाके चीज बताता है। ये एक विद्या है ऑरा स्कैनर की। तो पहले मैं एक बार अभी आपके क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले सचिन जी एक बार मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ, आप क्लियर कर दो कि हम इसका एक कोर्स भी कराते हैं, क्या कराते हैं। सचिन जी। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जितेंद्र सर की टीम का को होस्ट हूँ। तो कोर्स के बारे में बताने से पहले एक बार कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे कि दोस्तों, सभी लोग मैं देख रहा हूँ कि मतलब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, है ना? हर कोई प्रॉब्लम की तरफ देखता है। अगर कोई हमें सामने समाधान मिलता हुआ दिखाई देता है ना, तो हम सभी लोग उस तरफ दौड़ते हैं, है ना? हम लोग सभी लोग देखते हैं कि यार यहाँ स्कैनिंग हो रही है, पता चल रहा है तो यार मेरे साथ भी इश्यूज तो चल रहे हैं, तो पता करता हूँ कि मेरे साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, राइट? लेकिन इश्यूज के बारे में तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस जिसके बारे में सर अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो दोस्तों जिसके घर पे भी है, आपने अभी दीपक जी के को चेक करा तो सर ने बताया कि इनके घर में भी जियोपैथिक स्ट्रेस की हैवी लाइन चल रही है। वो जो ऊपर भी आपने बताया सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक जा रही है, तो इट मीन्स की बहुत हैवी लाइन है। हो सकता है कि वहाँ ग्रिड भी बन रही हो, राइट? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है दीपक जी। अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वो आप और भी किसी चीजों के डॉक्टरों के पैसे दोगे, इनके दोगे, तो ये एक पार्ट है, वो आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है।
इसी तरीके से बाकी सब लोगों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि लाइफ में जब आप ऑरा के ऊपर काम करोगे ना, तो आपके ऑरा को जब आप ठीक करोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लाइफ में अचीवमेंट्स पा पाओगे, कैरियर डिसाइड कर पाओगे, अच्छे कैरियर पे जा पाओगे। तो अब हम अपने कोर्स के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ऑरा स्कैनर का परफेक्ट डिवाइस विद परफेक्ट रेमेडीज का कोर्स है। हम रेमेडीज भी बनाते हैं। और ये 11+5 डेज का कोर्स रहता है, जिसके अंदर हम 11 दिन की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, ताकि आपको जो है डिफरेंट इन 11 क्लासों के अंदर हम आपको सब्जेक्ट्स वाइज सिखाएंगे ऑरा स्कैनर के थ्रू, ऑयल रॉड के थ्रू, कि भाई आप किस तरीके से उसको काम करोगे, उससे सीखोगे। तो 11 दिन में अलग अलग स्ट्रीम पे बात करेंगे, कैसे ऑरा स्कैनर काम करता है, किस तरीके से आप इसको चलाओगे। मैं इसके बाद दूसरा, बता दूंगा सचिन जी कि मैं जी क्या क्या सिखाने वाला हूँ इसमें, जी जी जी। पर तो बता दूंगा दोस्तों, मैं। ये 23,000 रुपये का कोर्स है, जो हम अभी आपको 15,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं, जिसके साथ एक एक पेयर एलरॉड गिफ्ट कर रहे हैं। और जो भी लोग आज के वेबिनार के थ्रू ज्वाइन होते हैं, उनको एक हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। जो हमारा एक रेमेडी है, त्रिशक्ति वास्तु, जिसकी कॉस्ट 3,500 रुपीज़ की है, जो आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा। जो हम एलरॉड आपको दे रहे हैं, वो बहुत सुंदर सी एलरॉड आपने सर के हाथ में देखी होगी। वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट 2,500 है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगी। तो दो चीज़ें आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी। 7 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग आज वेबिनार के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, उनको ये वाला जो आज आप स्क्रीन पे अभी ये त्रिशक्ति वास्तु दोष रेमेडी देख रहे हैं, ये भी मिलेगी। तो वास्तु, त्रिशक्ति वास्तु की स्पेशलिटी क्या है वो तो बताओ। हाँ, तो दोस्तों, किसी वास्तु कंसल्टेंट के बिना आप जो है इसको अपने घर में लगाएंगे, तो आपके घर का वास्तु कंप्लीट ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर ये 2 बेडरूम सेट के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर 5 पीस का सेट है ये। और ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगाया जाता है, और बाकी की 3 दीवारों पे लगाया जाएगा। बाकी सर आपको ज़्यादा डिटेल इसकी रेमेडी के बारे में बताएंगे। और जो भी लोग कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, वो सर ये वाला स्क्रीन भी ले सकते हैं। इसके मैं अंदर मैं जो मैं जो मैं, है, मैं क्लियर कर देता हूँ सचिन जी। हाँ। देखो, ये त्रिशक्ति वास्तु क्या है, 5 पीस का सेट है। ये किसी भी घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, तो आपको नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे इसको लगाना होता है। जैसे मान लीजिए 2 बेडरूम का घर है, तो दोनों बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में, एक किचन के बाहर, और एक मेन डोर के अंदर की साइड, 5 जगह अगर आप इसको लगाते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो वो अगर आप लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर का पूरा कंप्लीट वास्तु दोष ठीक हो जाता है। और जिस एल रॉड से मैं सिखा रहा था, दिखा रहा था, मैं चेक कर रहा था, वो एल रॉड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दी जाएगी। वो भी एल रॉड प्योर ब्रास की है, और उस पर गोल्ड प्लेटेड कलर भी कर रखा है। तो उसकी चमक जो है ना, वो डिफरेंट ही है, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है, हमने उससे अलग डिफरेंट तरीके से उसको तैयार किया है। और ये दोनों की दोनों, क्योंकि उसी से हम स्कैनिंग करेंगे। और इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, एक बार वो आपको दिखा देता हूं मैं, कि क्या क्या हम इसमें सिखाने वाले हैं। मतलब कोई ऐसी साइंस नहीं होगी जो छूट जाए इसके अंदर। ऐसी सब सब चीजें हम सिखाने वाले हैं इसके अंदर। देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में इसमें कैसे मदद लेंगे, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, जियोपैथिक स्ट्रेस, बॉडी के 7 चक्रास, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पितृदोष, कलर कंपेटेबिलिटी, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष, करियर चूज करना। इस ये जो टॉपिक मैंने उठाया ही नहीं, बहुत लंबा टॉपिक है ये भी। मतलब आप किसी को ये बता सकते हो कि उसको कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन से बिजनेस में उसको लॉस होगा, कौन सी जॉब में उसको लॉस होगा। ठीक है, उसको प्रोफेशन क्या है, मतलब उसको कौन से 12th के बाद ग्रेजुएशन जो करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वो कौन सी फील्ड में करनी है। मैरिज योग, मैंने बताया, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ये पहन के देखना है। बिजनेस पार्टनरशिप भी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, वो मेडिसिन हमें सूट कर रही है नहीं कर रही है, हमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। जो फ्यूचर में बीमारी आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर मैं ये बोलूं कि 2 4 5 साल 10 साल के अंदर जो बीमारी हमें आने वाली है, वो हमें पहले से पता चल जाती है स्कैनर के थ्रू, तो शायद आपको लगेगा कि बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मेरे यूट्यूब पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी की एक वीडियो है, जिसमें उन्होंने ओपनली कई बार कई सेमिनार के अंदर ये वाली बात बोली है
पूरी उनकी बोलती हुई वीडियो है कि हम अपनी बॉडी की ऑरा से फ्यूचर में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस डिवाइस से मैं ये सारी साइंस कराने वाला हूँ, टोटल सारी साइंस। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका वेलकम है। अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकता है। नंद किशोर जी नमस्ते। सर मेरा चेक करना था क्या? सर अभी आप नहीं करेंगे, फिर किसी दिन चेक करेंगे। आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है प्लीज। मैं सर छूट मेरा गया भी सर, एक बार नेट चेक बहुत कर लेते चालू हैं। नहीं था सर, वो देखा नहीं। हाँ नेट जी। रिचार्ज का नेट खत्म हो गया था सर वो। नहीं, आपका नेट खत्म हो गया था सर। एक्चुअली 1 घंटे की क्लास थी, ये क्लास ना बहुत लंबी चली मैं गई है। चेक कर लो सर तक है, हाँ जी। चेक कर लो सर तक है। क्या चेक क्या कराना चाहते हो? वो और से आप वो बता रहे थे ना क्या चेक करने का कुछ। जब आपको पता ही नहीं कि क्या चेक करना है तो उस पर फिर अमल कैसे करोगे? सर एक बार सर मेरा चेक कर दीजिएगा, सर बहुत दिन मैं से वही कह रहा हूँ, परेशान जब हूँ। आपको यही नहीं पता कि चेक क्या करना है तो मैं चेक सर करके वो नेट बताऊं क्या खत्म हो आपको? गया था, मैं देख नहीं पाया जॉइन सर वो। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मैं चेक तो कर देता हूँ, लेकिन जब आपको आइडिया ही नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है तो फिर चेक करके क्या आप पूछोगे ये होता क्या है, फिर मैं क्या बोलूंगा? वो और का क्या? जियोपैथिक स्ट्रेस की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, वो चेक करने का वो स्कैनर से सर। देखो, चेक कराने का शौक है, अगर आपको पता होता ना कि क्या मैंने कहा है तो समझ में आती कि आप और मेरी बात में कुछ दम है। फिर ये देखिए, आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट नहीं है, नहीं है। बढ़िया, आपके ऊपर नहीं है इम्पैक्ट। सर मेरा एक बार कर लीजिए, बहुत दिन से आपको बोल रहे थे मगर नहीं करवा सर आपने कब मेरे को, आज ही तो आप दिखे हैं, आप दर्शन तो ना। आपके आज उधर हो रहे हैं। उधर भी किए, पूछे थे देखो जी, जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके ऊपर। मेरे पर। हाँ जी किशन जी, आपके ऊपर जी जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। जी अब क्या करेंगे कृष्ण जी, ये तो बताइए। बता दिया जी। सर ने चेक करके। हाँ, एक्शन क्या होगा अब? एक्शन क्या होगा, इसको सॉल्व करना है और क्या। हाँ तो देखो, वही। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबिनार होते हैं ना, ये बेसिकली नॉलेज के लिए तो होते हैं, लेकिन इस वेबिनार में कई लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल जाता है। तो अगर मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम पे पता चलता है तो उस पर फोकस करके उसको ठीक करने की जरूर कोशिश कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, ये विद्या सीखना चाहते हैं, तो ये विद्या कल से कोर्स स्टार्ट है हमारा। तो पहले 11 दिन की आपको वीडियोस मिलेंगी। आपने बताया नहीं अभी आपको कि उसमें हाँ क्या क्या वो होगा, बता पूरा। देता हूँ। हाँ, ये दोस्तों आपको 11 दिन की वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको सिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद हम आपको 2 पेज की रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं, जिसको आप 10 से 15 लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को चेक करेंगे और वो रिपोर्ट बनाएंगे। और जब रिपोर्ट बनाने के बाद आप एक स्टेज पे खड़े हो जाएंगे जहां आपका एलरॉड भी अच्छे से काम करने लगेगा, तब हम आपको 5 दिन की एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वाली क्लास देंगे, जहां पर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके हम आंसर करेंगे। और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू लॉजिकली और साइंटिफिकली कैसे आपने चीज़ को सीखा है और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा आपको। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, देखो दोस्तों, मैं आपको मोटी सी बात बताऊं। आपने ये तो देख लिया कि एलरॉड के थ्रू जो है हम स्कैन करके आप किसी की भी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं, है ना। ऑरा के बारे में भी जान सकते हैं, आपके घर में आपके शरीर में आने वाले इश्यूज के बारे में भी जान सकते हैं, करियर के बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, या तो इस कोर्स को करो या इस रेमेडी को करो। राइट, कि भाई जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, चाहे वो सीख के करना है या उस रेमेडी को करके करना है। ठीक है ना। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, मैं एक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 23,000 रुपये का कोर्स जो हम आपको 15,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं। और एक पेयर एलरॉड, प्योर ब्रास की एलरॉड है जिसको गोल्डन प्लेटेड हमने किया है। और जो लोग आज वेबिनार में जुड़ेंगे उनको एक हमारी रेमेडी वास्तु की, त्रिशक्ति वास्तु, आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए ये जो आज वेबिनार में हमारे को ज्वाइन करेंगे कोर्स के लिए। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, सर स्क्रीन खोल दो, 9999 नंबर बता देता हूं एक बार। आप अगर कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हो कि कोर्स में टोटल क्या क्या सिखाया जाएगा, हम्म। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी डिटेल भी भेज दूंगा कि हम क्या जी। क्या सिखाने वाले हैं।
और अगर जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं उनको बता देता हूं मैं, 9999482030। ये हमारा नंबर है। इस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या यूपीआई से जैसे भी पेमेंट करके जो ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं, मतलब कल विदा लेते हैं आप लोग सब। चलिए सर हमको सर हमको बहुत नींद आ रहा है, उसका कुछ रेमेडी है सर? सर, कॉफी पी लो। या बिना जैकेट के एक बार बाहर सर्दी में घूम के आ जाओ। तो सारी नींद भूल। तो आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, इन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दो, क्योंकि वो बॉडी के सेल्स के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है और इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वीक कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। तो कल जो है दोबारा से किसी नए वेबिनार में मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।